हाल चाल। अब बात करेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स की, क्या क्या बीमारियां रहती हैं, क्या क्या डिसऑर्डर्स रहते हैं। तो डिसऑर्डर में आपका हार्ट फेल हो गया यार, कार्डियोवैस्कुलर में हार्ट फेल ही तो होता है। इसमें क्या होगा कि जो आपके हार्ट है काम करना बंद कर देगा, आपको है ना पंप बिल्कुल फेल हो जाएंगे और आपका ब्लड का फ्लो वहीं का वहीं रुक जाएगा। तो मोस्ट केस में ये क्या है कि डिपेंड करता है कि आपके मोस्ट अफेक्टेड हार्ट रहता है। तो लेफ़्ट वेंट्रिकल्स हायर वर्कलोड रहता है, लेफ़्ट वेंट्रिकल फेलियर मोस्ट कॉमन, राइट वेंट्रिकुलर उसमें आपको स्टमक हार्ट डिजीज़ भी हो सकती है। स्टमक हार्ट डिजीज़ को अपन कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या कोरोनरी हार्ट डिजीज़ भी कहते हैं। इस कंडीशंस में क्या है कि ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल्स इज रिड्यूस और obstructed usually due to the build-up of fatty deposit या atherosclerosis in the coronary arteries में। ये arteries क्या करेंगी, supply of oxygen rich blood to the heart muscles and when they are become narrowed or blocked तो either leads to the angina pectoris और myocardial infarctions। अब angina pectoris क्या होता है, तो दिस इज सम, इसको अपन एंजाइना भी कहते हैं, जिसमें अपना कार्डियक आउटपुट एक्स्ट्रा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उस टाइम में चेस्ट पेन आना शुरू हो जाती है, आपको ना जकड़न आना शुरू हो जाती है, एक हाथ खींचना शुरू हो जाता है लेफ़्ट साइड का, तो उसको एंजाइना कहते हैं। मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शंस मतलब आपको हार्ट अटैक आ रहा है, कॉमनली हार्ट अटैक कहते हैं, जिसमें ब्लड फ्लो जो हार्ट मसल्स को ब्लॉक कर देता है और लीडिंग मतलब बहुत ज़्यादा इससे डेथ होना शुरू हो गई है आजकल, ब्लड क्लॉट हो जाता है कोरोनरी आर्टरी में। रोमेटिक हार्ट डिजीज़ में रोमेटिक फीवर्स भी कहते हैं, जो कि एक इन्फ्लामेटरी इलनेस है दैट समटाइम्स फॉलो स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शंस, मोस्ट कॉमनली चिल्ड्रंस में, यंग में, एडल्ट्स में। तो ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर रहता है जो कि एंटीबॉडीज है प्रोड्यूस टू कॉम्बैट द ओरिजिनल इन्फेक्शंस, डैमेज कनेक्टिव टिश्यूज इंक्लूडिंग द हार्ट, जॉइंट्स एंड स्किन। तो डेथ, ठीक है। इन्फेक्टिव इंडोकार्डियाटिस, इसमें इन्फेक्टिव इंडोकार्डियाटिस में इन्फ्लामेशन ऑफ द इंडोकार्डियम, inner leaning of the heart as well as valve that separate each of the four chambers within the positive organism, usually bacteria, rickets and chlamydia और fungus रहता है। cause of typically bacterial infections and less commonly ये फंगल इन्फेक्शंस भी रहता है, ठीक है। अब कार्डियक अरिथमिया है, कार्डियक अरिथमिया जो है डिसऑर्डर हो सकता है हार्ट रेट और रिदम्स के साथ में, रिजल्ट एबनॉर्मल जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस। नॉर्मल कार्डियक साइकिल्स हैं जो कि क्या करें, नॉर्मल सिनस रिदम है जो आपकी 60 से 100 बीपीएम्स रहती है। तो इसमें आपका हार्ट नॉर्मली कोऑर्डिनेटेड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट रेगुलेट द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट मसल्स। तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, फाइब्रिलेशंस आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद में कंजीनेटल एब्नॉर्मेलिटी, मतलब बच्चा जब पैदा नहीं होता है, बर्थ डिफेक्ट भी बोलते हैं, आजकल सुना होगा ना, 20 लाख का इंजेक्शन आ रहा है, 1 करोड़ का आ रहा है, तो उसी कंजीनेटल हार्ट में कुछ ब्लॉक आ जाता है। तो उस कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए न्यूबॉर्न्स में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स आ रही है, तो इनको ट्रीट करने के लिए आपका है ना कंजीनेटल एनोमेलीज एबनॉर्मलिटीज़ भी अपन इसको कहते हैं। तो गाइज़ आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट हुआ। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, और हाँ वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका डिप्लोमा का कोर्स मैं इसी चैनल पे करवाने वाला हूँ।